राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के 2 दिन बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के नामों को लेकर तीनों राज्यों में बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री के दावेदार अपने अपने तरीके से पोजिशनिंग करने में लगे। बीजेपी के पर्यवेक्षक भोपाल जाने पाए। जयपुर में शनिवार को बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई। घमासान कांग्रेस में भी मचा हुआ है। चुनावी हार के बाद राज्यों की लीडरशिप सवालों के घेरे में। पूछा जा रहा है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस इतनी बुरी हालत कैसे में पहुंच गई। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कांग्रेस में बैठकें हो रही हैं। आज जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने बैठक की। ऐसी ही बैठक मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की भोपाल में हुई। कांग्रेस की मीटिंग्स में क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस बड़े सवाल की तरफ चलते हैं जिसका जवाब मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और वोटर्स जानना चाहते हैं। सवाल यह कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस वक्त मध्य प्रदेश में सीएम पोस्ट के सबसे बड़े दावेदार 3 चेहरे। पहला चेहरा शिवराज सिंह चौहान, दूसरा चेहरा प्रहलाद सिंह पटेल और तीसरा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय। इनमें मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उनका सरकार चलाने का लंबा अनुभव है और वो मध्य प्रदेश में लोकप्रिय भी। मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार प्रहलाद सिंह पटेल हैं। वो ओबीसी लोक जाति से आते हैं जिनके एमपी में अच्छी खासी आबादी है। प्रहलाद पटेल को लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है। सीएम की रेस में तीसरा नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। वो राज्य में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं, यानी उनके पास काफी अनुभव है। विजयवर्गीय के पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी। जिस वक्त मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था, मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार शिवराज सिंह चौहान एक बयान देकर खुद रेस से अलग हो जाते हैं। क्या ऐसा कहा जाए? हालांकि उनके इस बयान में कितनी ना और कितनी हाँ है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ रहे इन नेताओं में से किसका मुंह मीठा होगा और किसका स्वाद बिगड़ेगा, ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ ले रहे हैं। आज शिवराज लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के बीच पहुंचे और भोजन किया। इस दौरान शिवराज छोटे छोटे बच्चों को गोद में दुलारते रहे, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। इस कार्यक्रम के बाद शिवराज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सस्पेंस बढ़ा दिया है। मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। वैसे जब से चुनाव नतीजे आए हैं, शिवराज सुर्खियों में है। कल रात शिवराज पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल के साथ भोपाल के मनोहर डेयरी रेस्टोरेंट पहुंच गए। इस दौरान शिवराज एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने बच्चे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। बहुत सारी बधाइयाँ। हम लोग भी इतने खुश हुए कि इतने अच्छे परचम फहराया आप लोगों ने और 5 साल के लिए अपना एमपी बहुत बहुत अपन सब मिलके ही रहे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सबके बीच में, अपने लोग, अपनी जनता, अपना परिवार, हम सब एक परिवार हैं। तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। इस बार विधानसभा चुनाव में शिवराज को चेहरा नहीं बनाया गया। कहा गया कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन शिवराज लगातार प्रचार करते रहे, लोगों के बीच जाते रहे। ये सिलसिला उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद भी नहीं छोड़ा है। नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। शिवराज आम लोगों से मिलकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम लोगों के नेता हैं। यही वो बात है जो मुख्यमंत्री की रेस में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ भी सवाल वही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राजस्थान की कमान किसे मिलेगी, राजस्थान में सीएम कौन होगा, ये बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद फाइनल होगा। बीजेपी ने विधायकों को शनिवार को जयपुर बुलाया। शनिवार और रविवार को विधायक दल की बैठक होगी। बड़ा बयान बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने दिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर संसदीय बोर्ड लगाएगा। लेकिन इस सब के बीच में वसुंधरा राजे प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए तीसरी बार सीएम बनने की कोशिश में लगी हैं। वसुंधरा लगातार अपने समर्थकों से मिल रही हैं। कल से अब तक वो 40 विधायकों से मिल चुकी हैं। कल वसुंधरा राजे अपने बीजेपी के
जीते 30 विधायकों से मिली। आज उनसे मिलने 10 और विधायक पहुंच गए। कल वसुंधरा राजे से मिलने वाले ज़्यादातर विधायकों से 15-15 मिनट का समय मिला था। आज मिलने वाले 10 विधायकों से वसुंधरा राजे ने 30-30 मिनट की मुलाकात की। वसुंधरा राजे से मिलने वाले विधायक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ में इस वक्त 6 नेता हैं। पहला नाम तो वसुंधरा राजे खुद ही हैं। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये उनकी बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार चुनाव में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, ऐसा कहा जाता है। दूसरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र के मंत्री हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद बताए जाते हैं। मैन ऑन जॉब कहा जाता है। बहुत अच्छे से जो भी काम दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल का है। मेघवाल दलित वर्ग से आते हैं। वो पूर्व IAS हैं, केंद्र में मंत्री हैं, यानी उनके पास काम करने का अच्छा अनुभव है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का। एक और नाम है दिया कुमारी का। दिया कुमारी राजघराने से आती है, हालांकि उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन काफ़ी पॉपुलर है वो। राजस्थान में सीएम की रेस में एक और नाम बहुत बड़ा है, वो है महंत बालकनाथ का। बालकनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और OBC यादव जाति से आते हैं। एक और बड़ा नाम है अश्विनी वैष्णव का, जो पूर्व IAS और मोदी सरकार में रेल और IT जैसे बड़े मंत्रालयों के मंत्री हैं और कहा जाता है कि ट्रबल शूटिंग का सबसे अच्छा काम करते हैं। जहां दिक्कत होती है वहां इनको फिट किया जाता है, एग्जीक्यूट चीजें हो जाती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में 4 नेता बने हुए हैं। पहला नाम विष्णुदेव साय का है। विष्णुदेव साफ छवि वाले बड़े आदिवासी नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम की रेस में दूसरा नाम है रेणुका सिंह का। वो महिला हैं, आदिवासी हैं, सबसे बड़ी बात वो मोदी सरकार में अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री हैं। तीसरा नाम है अरुण साव का। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो साव OBC समाज से आते हैं। चौथा नाम OP चौधरी का है। OP चौधरी पूर्व IAS है, युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। नक्सल उन्मूलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना जीती। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के हीरो प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी रहे। इसीलिए आज दिल्ली में सीनियर नेताओं की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। बैठक के बाद महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मल्लू भट्टी विक्रमार्क डिप्टी CM होंगे। शपथ ग्रहण 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगा। जिस वक्त बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम पर चर्चा कर रही थी, कांग्रेस कहने में हार क्यों हुई, इसे लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नेता विपक्ष पर फैसला आलाकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पास किया गया। मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस की एक बैठक भोपाल में भी हुई। इस बैठक में हार पर मंथन हुआ। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में विधायकों और चुनाव मैदान में उतरे नेताओं ने जमकर गुस्सा उतारा। मीटिंग में EVM का मुद्दा भी उठा। दिग्विजय सिंह सहित कई नेताओं ने हार के बाद EVM पर सवाल खड़े कर दिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ जी जी। हमने AIC से अधिकृत किया है नेता प्रतिपक्ष चुनाव करने के लिए, सर्वसम्मति से किया है। जो सर हार हुई है उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? करेंगे, पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे उसके बाद। ठीक है, क्या कारण मान रहे हैं सचिन पायलट जी? पार्टी में चर्चा पार्टी के अंदर करेंगे। अगर हार के पीछे EVM को दोष दिया जाए तो फिर तेलंगाना में क्या हुआ था, जिसको कहते हैं ना थिंकिंग बिहाइंड द फेलियर, जब तक वो नहीं पता लगेगी तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे।